हेलो दोस्तों। माई सेल्फ विशाल चौरसिया। आप देख रहे हैं मेंटोर विशाल। तो आज का टॉपिक है कि टॉप 10 एक्टिव कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जेई मेंस चल रहा है। सेशन 2 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक है। और जैसे ही ख़त्म होता है तो सभी का अच्छा नहीं जाता है, कुछ का अच्छा जाता है, कुछ का अच्छा नहीं जाता है। जैसे कि अगर आपको 3 लाख के आसपास है, 3 से 4 लाख तक भी है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग के साथ साथ डायरेक्ट एडमिशन को भी देखना है कि अगर अच्छे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए तो काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ओबीसी हो तो दोनों चॉइस कर सकते हैं, लेकिन जनरल है तो काउंसलिंग के थ्रू ही जाना प्रेफर कीजिए। और एस सी एस टी है तो भी काउंसलिंग के थ्रू। एस सी एस टी को तो 6 से 7 लाख में भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, 6 लाख तक मानकर चलिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है? हाँ तो दोस्तों, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं एक्टिव कॉलेज में। लेकिन बहुत सारे एक्टिव कॉलेज है जिसमें अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब नहीं है। इसलिए आप प्रीफर कीजिएगा एक्टिव के टॉप प्राइवेट कॉलेज का, जिनका लिस्ट आप देख सकते हैं। तो पहले पर है दोस्तों एक कॉलेज जेएसएस नोएडा। और दूसरे पर है ए के जी ई सी का फीस 1,40,000 पर ईयर। और तीसरे पे काइट है। काइट का फीस है 1,50,000 पर ईयर। और चौथे पर देख सकते हैं आप जीएल बजाज का फीस है पर ईयर का 1,64,000। इसके आसपास लेकिन रिस्ट्रिक्शन ए के जी ई सी और जीएल बजाज का ज़्यादा है। और पांचवे पे आप देख सकते हैं जीसीईटी कॉलेज, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका फीस है 1,17,603। इसमें हम पढ़ते हैं। और छवें पे देख सकते हैं आप ABES EC, नॉट ABES IT। ABES EC गाजियाबाद में है, इसको देख सकते हैं। लेकिन इसकी फ़ीस थोड़ी महंगी साइड पर है, कॉस्टली है। इसकी फ़ीस लगभग 1,70,000 से 1,80,000 है। और सातवें पे आप देख सकते हैं NIET, ग्रेटर नोएडा में ही है, गलगोटिया कॉलेज से थोड़ा सा आगे है। इसका भी फीस थोड़ा हाई है, 1,60,70,000 के प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं RKGIT। और RKGIT, इन्हीं सब कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो आप अभी अप्रैल के जब जेई मेंस ख़त्म हो उसके जस्ट बाद आप कॉलेज विजिट कीजिए। नहीं तो बाद में लेट हो जाएगा तो 15% सीट भर जाता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, मतलब डायरेक्ट एडमिशन हम किस बेस पर होता है। तो आप कॉलेज विजिट करेंगे तो आपको सबसे पहले तो आपका जेई मेंस रैंक ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आपका जेई मेंस रैंक उतना अच्छा नहीं है तो आप ट्वेल्थ बेस पे अपना बता सकते हैं। ट्वेल्थ पीसीएम का आप परसेंटेज बताएंगे, उसके बाद टेंथ का ओवरऑल परसेंटेज बताएंगे। एक फॉर्म भरवाया जाता है कॉलेज में। इसीलिए अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो जल्द से जल्द आप कॉलेज विजिट कीजिए, नहीं तो बाद में लेट होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, आप किस ब्रांच में एडमिशन ले, ये सब बहुत सा डाउट है। तो हमको जनरली हम लोग को लेना चाहिए सीएस। नहीं तो आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे, मैकेनिकल, सिविल सिविल ये सब मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको अच्छा ब्रांच चाहिए तो आप सीएससी कॉलेज जल्दी देती नहीं है, सीएससी ब्रांच। आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाएंगे तो अगर आपका अच्छा परसेंटेज हो, जैसे काइट में अगर आप जा रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए तो आपको एक पेपर देना पड़ता है। अगर आप इस समय जाएंगे तो आपका पेपर होगा, और आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका तुरंत एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बाद में आएंगे तो ये सारे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू 15% सीटें होती हैं जो भर गई रहती हैं। कॉलेज चाहती है कि उनकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये सब ब्रांच फिल हो। इसीलिए आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको कहेंगे कॉलेज कि आप ले लीजिए ये ब्रांच हम मैं दे दूंगा। पर आप सीएससी के लिए कहेंगे तो वो उसके लिए मना करते हैं। इसीलिए उनके दबाव में न आकर नए नए ब्रांच में नहीं जाइएगा। अगर आपको मन हो तभी उस ब्रांच में जाइएगा, नहीं तो आप सीएससी प्रीफर कीजिएगा। हाँ, और एक बात बता दूं, सीएससी हिंदी ना लीजिएगा। हिंदी में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ही लीजिएगा। दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करें? इसमें ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन तो अभी जल्द से जल्द विजिट कीजिए। ऑनलाइन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा आप ऑफलाइन ही करें और पहले कॉलेज आकर विजिट करके देख लें। आप कैंपस देख सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर ये सब देख सकते हैं। आप मॉड उसकी फैसिलिटी क्या है ये भी आप देख सकते हैं।
और ऑनलाइन अगर करनी हो तो उनकी वेबसाइट पर सर्च कीजिए और जाइए, वहाँ पर आप उनका फॉर्म भरिए और वो आपको बुलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा उस समय। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या स्कॉलरशिप आएगा या नहीं डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए। तो दोस्तों अगर आप जनरल से हैं तो आपका स्कॉलरशिप अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो नहीं आएगा। और अगर आप ओबीसी से हैं और आपका इनकम 3 लाख या 2 लाख से कम होता है तो आपका स्कॉलरशिप भरेंगे तो आएगा ही, क्योंकि एक मेरा दोस्त है उसका भी स्कॉलरशिप डायरेक्ट एडमिशन लिया था तो उसका स्कॉलरशिप आया। और अगर आप SC ST से हैं तो आप भर रहे हैं तो कुछ कैटेगरिया है उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आ सकता है या नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप SC ST से हैं तो आपका तो बहुत कम रैंक तक भी कॉलेज मिल जाता है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू ही आना प्रीफर करें। और आप तो सभी दोस्तों जानते हैं कि आपको आपके पास सभी कॉलेज से कॉल आता है। कॉलेज से बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, वो पेड होते हैं, वो कॉल अगर करते हैं तो वो जब कॉलेज से कॉल करते हैं तो वो डोनेशन की मांग करते हैं। डोनेशन आप दोस्तों मैं बता दूं, अगर कोई भी कॉलेज के लिए आप कह रहा है कि इतना डोनेशन दीजिए आपका एडमिशन हो जाएगा CSE ब्रांच में, तो आप डोनेशन नहीं दीजिएगा। आपको डोनेशन बहुत ज़्यादा ज़्यादा मांगा जाता है। आप कॉलेज विजिट कीजिए, तुरंत बिना डोनेशन का एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो बाद में अगर लेट हो रहा है तो बाद में डोनेशन वाले फ़ोन करेंगे, डोनेशन के पीछे जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए डोनेशन के लिए अगर कोई भी कॉल करे तो डोनेशन नहीं दीजिएगा। और दोस्तों मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ कंक्लूजन के रूप में। मैं भी AKT यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन किया, 1000 रुपया लगा उस रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद चॉइस फिलिंग की और चॉइस फिलिंग करने के बाद मेरा गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में CSAIML मिला था, तो मैं उसमें एडमिट हुआ। उसमें ये बात है कि डायरेक्ट एडमिशन अगर आप गलगोटिया में ले रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें लास्ट तक प्रेफरेंस आती है तब लेंगे, और काइट में जाएंगे तो तुरंत एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए आप काइट ये सब जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है पहले इन सब को चूज किए। गलगोटिया भी उनमें से एक है, लेकिन गलगोटिया में डायरेक्ट एडमिशन दूसरे तरह से होता है, इसलिए ये बात आप ध्यान देंगे। और उसके बाद और बात कर लेते हैं कि बहुत सारे इतने प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें आपको डायरेक्ट एडमिशन भी बहुत सस्ते पे में कर दिया जाता है, लेकिन उसमें आप नहीं जाइएगा। बहुत सारे एजेंट हैं जो इसमें डोनेशन भी नहीं लेंगे सब, उसमें उसके थ्रू भी आपको एडमिशन कराएंगे सब, लेकिन आप उसमें नहीं जाइएगा क्योंकि उसमें केवल फेक प्लेसमेंट दिखाया जाता है। इससे आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप टॉप के ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो लीजिएगा, उसमें भी अच्छे ब्रांचों में, नीचे के ब्रांचों में नहीं। नीचे के ब्रांचों में कोई आता भी नहीं है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए। सो दोस्तों मैं बता दूं कि आप डायरेक्ट एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो कंक्लूजन में आप तुरंत ही आइए और टॉप प्राइवेट कॉलेज में विजिट कीजिए, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो पेपर हो चाहे कुछ भी हो दीजिए और तुरंत एडमिशन ले लीजिए। और CSC के ही ब्रांच में लीजिएगा, तुरंत एडमिशन लेना है तो। और आप बाद में आएंगे तो दिक्कत हो सकती है, जैसा कि आप वीडियो में सुने हैं। और थैंक यू।